राधे राधे दोस्तों। चित्रगुप्त कायस्थ समाज के देवता हैं। कायस्थ समाज में इनकी जयंती उत्साह के साथ मनाई जाती है। चित्रगुप्त मृत्यु के देवता यमराज के सहायक कहे जाते हैं। वास्तव में यह यमराज के भाई हैं। इन्हें मनुष्य के कर्मों का हिसाब किताब रखने का कार्य दिया गया है। यह जीवन के अंत में मनुष्य के कर्मों का हिसाब कर उसे स्वर्ग अथवा नरक में भेजते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन में बहुत से जीवन काल चलते हैं, जिनमें पुनर्जन्म का भी बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग अपने जीवन काल में अच्छे कामों और बुरे कामों के बीच संतुलन नहीं बना पाते हैं, उन्हें पृथ्वी में किसी भी रूप में पुनर्जन्म लेकर अपने जीवन काल को पूरा करना होता है। चित्रगुप्त जी का पहला कार्य यह है कि उन्हें सभी मनुष्यों के जीवन का लेखा जोखा रखना पड़ता है। मनुष्यों को उनके जीवन की अच्छाई बुराई के अनुसार जज करते हैं और फिर उनकी मृत्यु का समय निर्धारित होता है। चित्रगुप्त जी महाराज के 12 पुत्र हैं। उनके नाम हैं श्रीवास्तव, माथुर, गौर, निगम, अष्टाना, कुलश्रेष्ठ, सूर्यध्वजा, भटनागर, अम्बष्ट, सक्सेना, कर्ण, वाल्मीकि। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय के दिन चित्रगुप्त जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार यह भाई दूज के दिन आती है। इस दिन कायस्थ समाज के लोग भगवान चित्रगुप्त की बड़ी धूमधाम से पूजा करते हैं। चित्रगुप्त देव का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ है, अतः उन्हें कायस्थ कहा जाता है। उनसे उत्पन्न मानव कायस्थ कहलाते हैं। इन्हें कायस्थ का जन्मदाता कहा जाता है। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इन्हें सृष्टि का सृजन करने का कार्य मिला, जिस कारण इन्होंने देवी देवता, सुर असुर एवं धर्मराज आदि उत्पन्न किए। इन्हीं में संसार को गतिशील बनाने हेतु यमराज का जन्म हुआ, जिन्हें मृत्यु का स्वामी बनाया गया। इस कार्य का भार अधिक था, जिसके लिए यमराज ने एक सहायक की मांग की। तब ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या की और उनकी काया से पुरुष का जन्म हुआ। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से पहले 16 पुत्रों को जन्म दिया और फिर इसके बाद अपने पेट से भगवान चित्रगुप्त का जन्म किया, जिस कारण उनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्विज को चित्रगुप्त का जन्म हुआ, इसलिए इसे चित्रगुप्त जयंती के रूप में प्रतिवर्ष भाई दूज के दिन मनाया जाता है। चित्रगुप्त एक लेखक कहे जाते हैं, जो मनुष्य के जीवन का सार विस्तार लिखते हैं। इनके चित्र में इनके एक हाथ में किताब है, जिसमें मनुष्य के कर्मों का ब्यौरा है, दूसरे हाथ में कलम है और अन्य में दवात एवं करवाल है। इस प्रकार यह मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उनके अनुसार उसकी नियति तय करते हैं। आइए अब जानते हैं चित्रगुप्त महाराज की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले पूजा वाले स्थान को अच्छे से साफ कर लें। चित्रगुप्त जी की प्रतिमा या फोटो को सबसे पहले पानी से और फिर गंगा जल से साफ कर लें। इसके बाद चित्रगुप्त जी के पास घी का दीपक जलाएं। 5 सामान को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इसमें दूध, घी, दही, शक्कर और शहद मिलाएं। मिठाई और फलों का प्रसाद चढ़ाएं। फूलों की माला चढ़ाएं। अबीर, सिंदूर, हल्दी लगाएं। अगरबत्ती जलाएं। चित्रगुप्त जी की कथा पढ़ें। इसके बाद आरती करें। प्लेन पेपर में रोली घी मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। इसमें नए पेन से 5 भगवान के नाम लिखें। इसके बाद इसमें मंत्र लिखें और फिर अपना नाम, पता, तारीख, आय व्यय लिखें। इसके बाद इस कागज़ को मोड़कर चित्रगुप्त जी के सामने रख दें। चित्रगुप्त पूजा कायस्थ समुदाय के द्वारा की जाती है, जो विश्व शांति, न्याय, ज्ञान और साक्षरता में विश्वास रखता है। इस पूजा को कलम दवात पूजा भी कहा जाता है, जहाँ कागज़ पेन की पूजा और किताबों की पूजा की जाती है। इसे कायस्थ लोग अध्ययन का प्रतीक मानते हैं। घर में कमाने वाले सदस्य अपनी आय चित्रगुप्त जी के सामने लिखते हैं और घर चलाने के लिए जितने खर्च की ज़रूरत रहती है उसे भी लिखते हैं, ताकि अगले साल उनकी आय में इजाफा हो सके। आइए अब सुनते हैं चित्रगुप्त जी की कथा। एक राजा थे, जिसका नाम सौदास था। कर्मों से बड़ा ही धूर्त था।
पापों का मानो स्वामी था। अत्याचार करना ही उसका धर्म था। एक बार वो आखेट के लिए वन में गया। तब ही वहाँ साधु संत पूजा कर रहे थे। तब उसने उस पूजा का कारण पूछा। साधुओं ने बताया, यह भगवान चित्रगुप्त एवं यमराज की पूजा है। इसे चित्रगुप्त जयंती कहते हैं। इसे करने से मनुष्य का नरक योग खत्म होता है और मनुष्य के सारे पाप माफ हो जाते हैं। यह सुनकर राजा ने भी विधि विधान से यह पूजा की। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हुई। यमदूत उसे मारते हुए लेकर गए। उसके सामने चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा निकाला, जो पापों से भरा हुआ था। लेकिन उसमें देख उन्होंने कहा, एक बार इस धूर्त राजा ने चित्रगुप्त जयंती की पूजा बहुत श्रद्धा से की थी, इसीलिए धर्मानुसार इसे नरक में नहीं भेजा जा सकता। इस प्रकार राजा को स्वर्ग मिलता है। चित्रगुप्त जयंती करने से पापों का विनाश होता है। पृथ्वी के संतुलन के लिए चित्रगुप्त जी का होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के कर्मों का हिसाब ही उसके अंत को निश्चित करता है, जो कि बहुत कठिन एवं उत्तरदायित्व का कार्य है। आशा करता हूँ कि चित्रगुप्त महाराज से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहते रहिए, राधे राधे।